कुछ जगहों से हमें धोखा पड़ा। जिन लोगों ने धोखा दिया उनके नाम तो अब लगभग हर कोई जानता है। मैं यहाँ जरूरी समझता नहीं उस चीज को दोहराना। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए हुए चुनाव में भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीतकर बाजी मार ली है, लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर भड़क गए हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी के जब केवल 28 विधायक हैं तो आखिर 32 वोट कैसे मिल गए। हैरानी जताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उनके किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी को 4 अतिरिक्त वोट मिले तो कैसे मिले। अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि उनके एजेंटों ने सारी पर्चियां देखी हैं। आखिर वे कौन विधायक थे जिन्होंने वोट देने के समय गलत वरीयता संख्या डाली और अपना वोट रद्द करवा दिया। क्या उनमें हिम्मत है कि वो बीजेपी के साथ जाने की बात खुलकर स्वीकार करें। सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्होंने बीजेपी के लिए अपनी आत्मा बेच दी और वे इसे खोलकर स्वीकार भी नहीं कर सकते। 3-1 से किसी को शिकायत होनी नहीं चाहिए। 4-0 की हमने मुकम्मल कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने कहा अपने ट्विटर के पोस्ट पे कहा, आखिरी मरहले पे कुछ जगहों से हमें धोखा पड़ा। जिन लोगों ने धोखा दिया उनके नाम तो अब लगभग हर कोई जानता है। मैं यहाँ जरूरी समझता नहीं उस चीज को दोहराना, लेकिन अफसोस की बात है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूं, खासकर कांग्रेस और बाकी साथियों का, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाला, जिन्होंने आखिरी मरहले पे हमें धोखा दिया, उसके लिए अफसोस है। लेकिन अपनी जगह मुझे इस बात की तसल्ली है कि एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट दाएं बाएं नहीं गया। तमाम वोटर जो हैं उन्होंने अपने पोलिंग स्लिप जो है हमारे चीफ एजेंट को दिखाए और एक भी वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का जाया नहीं हुआ। सर, बीजेपी का कहना है कि कल 4 विधायक उनके साथ चले गए और वो तो 40 हो गए। उन्होंने 40 हो गए। कितना बड़ा कंसर्न? ना, कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न इतना है कि ये लोग हमारे साथ रह के, हमारी मीटिंगों में शामिल होके, हमारा खाना खाने के बाद बीजेपी के साथ घुल मिल गए। अच्छा होता अगर इन लोगों की हिम्मत होती कि वो खुलेआम कहते कि हम बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे हंदवाड़ा के एमएलए ने किया। वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना नहीं चाहता था, अब बड़े बड़े रील निकाल रहा है प्रोफेसर की तरह, लेकिन उनकी कोई मजबूरी थी, जिस मजबूरी के बुनियाद पे वो बीजेपी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, तो उसने खुल्लम खुल्ला इलेक्शन जो है उसको बॉयकॉट किया, वो एब्सटेन कर गए। लेकिन जिन लोगों ने चोरी छुपे बीजेपी की मदद की, उनको अब हिम्मत होनी चाहिए, खुलेआम आके कहें कि हाँ जी हमने या तो बीजेपी के हक में वोट डाला या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हमने अपने वोट को जो है खराब किया। आप पीडीपी को थैंक्स करना चाहेंगे? जिन्होंने हमें वोट दिए, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मेहनत की, मैं उन सब का शुक्रिया करता हूं। They will play a role in Rajya Sabha to talk about the restoration of statehood. हर चीज के लिए हमारे उम्मीदवार जो हैं राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करेंगे, न सिर्फ स्टेटहुड, जो असेंबली में हमने रेजोल्यूशन पास किया स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का, उसका भी जिक्र होगा। बाकी जो जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल हैं उनका भी जिक्र होगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि केवल राज्य में बीजेपी इकाई के चीफ सत शर्मा को ही जीत हासिल हुई। उन्हें कुल 32 वोट मिले, जबकि बीजेपी के पास केवल 28 का ही संख्या बल था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद के सामने बीजेपी के अली मोहम्मद मीर थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। एनसी को 58 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को 28 ही वोट मिल पाए। दूसरी सीट पर एनसी के सज्जाद किचलू थे और उनका मुकाबला बीजेपी के राकेश महाजन से था। किचलू 57 वोट पाकर जीत गए और बीजेपी प्रत्याशी को 28 वोट मिले। इसके अलावा एनसी ने जीएस ओबेरॉय उर्फ शमी ओबेरॉय और नबी डार को भी उतारा था। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए बीजेपी के केवल सत शर्मा ही चुने गए, 3 वोट जबकि रद्द कर दिए गए और सत शर्मा को 32 वोट मिले। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि निर्दलीय विधायकों ने सत शर्मा को वोट दे दिया। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि निर्दलीय विधायकों ने उनका ही समर्थन करने का वादा किया था। इमरान नबी डार ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ती है।
यह एक बार फिर देखने को मिला है। जब बीजेपी के पास केवल 28 विधायक हैं तो आखिरकार उसे 32 वोट कैसे मिल गए। वहीं सत शर्मा ने कहा कि जिन 4 विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज सुनी उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया है। यानी राज्यसभा चुनाव के बाद से जम्मू कश्मीर की सियासत में तूफान मचा है। देखना यह होगा कि आखिरकार अब आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।